मॉर्निंग स्टूडेंट, सुप्रभात। कुछ दिनों के बाद से फिर से आपकी कक्षा शुरू हुई है। समर गर्मियों की छुट्टी के बाद से आपकी नई पहली कक्षा है। तो सबसे पहले तो सभी को मैं कहूँगा कि सभी को दुआ है, आशा है कि सभी को ठीक हो, क्योंकि जो अभी जो ये सिचुएशन हालात है इसमें बहुत ही गंभीर हालात हैं। आशा करता हूँ कि सभी आप लोग ठीक होंगे, मैं भी स्वस्थ हूँ। तो चलिए आइए आज का जो स्टडी मटेरियल है उससे हम बात करेंगे। और आज हमारा जो समर गर्मियों की छुट्टी के बाद जो हमारा ये पहला क्लास है उसके बारे में जानते हैं कि आज हम पहले दिन में कौन सा क्लास हम करेंगे। तो बच्चों, हमारा आज का जो पहला क्लास है, पहले दिन का क्लास है 17/6/2021 का सेकेंड टर्म का, ये यानी कि द्वितीय भाग का ये दूसरा पहला कक्षा है। इसमें हम आज की कक्षा में हम लोग संज्ञा पढ़ रहे हैं। संज्ञा यानी कि नाम वाले शब्द। देखिए, आपकी किताब में जो है उसको भी समझाएंगे और इससे थोड़ा सा अलग हम उसको चैप्टर को समझाएंगे। तो चलिए हम आज का जो चैप्टर है, हमारा आज का जो पाठ है हिंदी ग्रामर यानी कि हिंदी व्याकरण मधु से, उसमें पाठ 4 है संज्ञा। उसको हम पढ़ते हैं, संज्ञा क्या है, संज्ञा समझते हैं। देखिए कि संसार में जो कुछ भी है, यानी कि संसार में, इस दुनिया में जो कुछ भी है, यहाँ लिखा हुआ भी है कि संसार में जो कुछ भी है सभी का कोई ना कोई नाम है। बिना नाम के कुछ नहीं। मतलब इस संसार में जो भी है, हम हो, आप हो, हम जिस चीज़ का प्रयोग करते हैं, जिस चीज़ को हम देखते हैं, जिस चीज़ को हम सुनते हैं, उन सभी का नाम है। बिना नाम के कोई कुछ नहीं है, सभी नाम है, बिना नाम के कोई भी नहीं है। तो जैसे कि एक उदाहरण का देखें कि हमने जो बोला यहाँ पर कि संसार में जो कुछ भी है सभी का कोई ना कोई नाम है। कैसे? देखिए, जैसे कि अभी मान लीजिए कि ये जो जिस पर हम लिखे हैं, ये जो है, इसको भी हम क्या बोलते हैं, श्याम पट। इसका भी एक नाम है। इससे हम लिखे हैं, इसका भी नाम है मार्कर पेन है। अब इसको हम मिटाएंगे, उसका भी नाम डस्टर है। ठीक है, जो चीज़ हम देखते हैं, ठीक है, हमारे शरीर के भी प्रत्येक अंगों के नाम है। बिना नाम के हम किसी को जानते नहीं है। किताब है, कॉपी है, पेन है, खाने का नाम है, बहुत सारे नाम है। ठीक है, तो बिना नाम के कुछ भी ऐसा नहीं है कि उसको बिना नाम के कोई हो। सभी का नाम है। जो चीज़ हम देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, उसका भी नाम है। जिसको हम केवल अनुभव करते हैं उसका भी नाम है। जैसे कि मान लीजिए कि आप एक आदमी बीमार है, तो कैसे उसके तो शरीर में कहीं लिखा हुआ नहीं ना कि वो बीमार है। हम उसको देखते हैं, उसको देखने के बाद अनुभव करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बीमार है। ठीक है, अगर हम किसी को देखते हैं कि नहीं ये बच्चा शरारती है, तो थोड़ा उसका माथा पे कहीं लिखा हुआ या फिर पीछे को लेबल बांध के चल रहा है वो शरारती है, बदमाश है। हम लोग उसको देखते हैं, उसके व्यवहार को देखते हैं और अनुभव करते हैं, तब उसका नाम देते हैं कि ये शरारती है। तो आइए इन्हीं को जितने भी नाम होते हैं, जितने भी नाम हैं, इन्हीं नाम को हम संज्ञा कहते हैं। क्योंकि बिना नाम का हम कुछ कर नहीं सकते हैं और बिना नाम का हम जान सकते हैं। यहाँ तक कि हम भी जब हम लोग पैदा हुए थे तो हमारा भी नाम दिया गया। बिना नाम का हमको खुद ही ने पता रहेगा कि हम कौन हैं। और एक्चुअली में जो हमारे नाम देते हैं वही नाम से हम जाने जाते हैं। तो बिना नाम का कोई नहीं है, कोई भी नहीं। आपका भी नाम है, हमारा भी नाम है। तो जितने भी नाम वाले शब्द होते हैं उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। तो ये तो हो गया कि जितने भी, अगर आपको बोले संज्ञा किसे कहते हैं, आप लिख देंगे जितने भी नाम वाले होते हैं संज्ञा कहते हैं। तो ये एक उदाहरण है कि संज्ञा वो होता है, संज्ञा का मतलब है। ठीक है, संज्ञा में क्या है कि जो नाम वाले शब्द है वो संज्ञा कहते हैं। बिना नाम वाले शब्द संज्ञा नहीं कहते, क्योंकि बिना नाम वाला कोई भी ऐसा शब्द ही नहीं होता जो बिना नाम का है। तो संज्ञा का एक शॉर्ट था कि जो नाम वाले शब्द है वो संज्ञा कहलाते हैं। लेकिन संज्ञा की परिभाषा क्या होगा, देखिए अब इसे है कि किसी व्यक्ति इसकी देखते संज्ञा किसे कहते हैं। देखिए, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा की परिभाषा या किसे कहते हैं, दोनों का किसे कहते हैं, दोनों किसे कहते हैं, इन सभी का उत्तर एक ही होगा जो लिखेंगे। तो संज्ञा किसे कहते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी तथा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। देखिए, संज्ञा कहते हैं, हमने पहले जाना कि संज्ञा वो क्या है, सभी नाम को संज्ञा कहते हैं। लेकिन संज्ञा के परिभाषा में क्या है
कि किसी व्यक्ति का नाम है तो सबसे पहले वो संज्ञा है, किसी वस्तु का नाम है तो भी संज्ञा है, स्थान का नाम भी संज्ञा होता है, प्राणी का नाम भी संज्ञा होता है, तथा भाव के नाम, भाव मतलब हम जो सोचते विचारते हमारा विचार है कि नाम संज्ञा होते हैं। तो हम जान लें कि संज्ञा क्या है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। इसको आप स्मरण रखिएगा कि संज्ञा क्या है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो अब हम जानेंगे कि संज्ञा मत क्या होता है। संसार में जो कुछ भी है सभी का कोई ना कोई नाम है, और नाम वाले जिनका नाम है वो संज्ञा कहलाएंगे। और संज्ञा में कौन कौन से क्या होंगे, जिसमें किसी व्यक्ति के नाम संज्ञा हो सकता है, वस्तु का नाम संज्ञा हो सकता है, ठीक है, स्थान का नाम संज्ञा हो सकता है, प्राणी का नाम संज्ञा हो सकता है, और भाव के नाम संज्ञा होते हैं। ठीक है, ये किताब में भी आपका लिखा हुआ है, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान और भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। आपको स्टडी मटेरियल भी दिया गया है। दूसरी बात, हमने अभी तो संज्ञा के बारे में जाना है, अब हम जानेंगे कि संज्ञा के भेद। देखिए, संज्ञा जब पढ़ते हैं तो संज्ञा के भेद को भी हमारे पढ़ना जरूरी है, और अगर हम भेद नहीं पढ़ेंगे तो पूरी तरह से हमें संज्ञा समझ में नहीं आएगा। संज्ञा के साथ में भेद को पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो आइए हम संज्ञा समझिए, संज्ञा की परिभाषा समझिए, संज्ञा किसे कहते हैं, ये भी दोनों का उत्तर एक ही होता है। अब हम समझेंगे दूसरे पार्ट में कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, उनके नाम क्या है, और कितने प्रकार के नाम हो सकते हैं, कितने प्रकार के नाम होते हैं, उन्हें पढ़ेंगे। और उनके जो परिभाषा जो होंगे वो संज्ञा के जो भेदों की परिभाषा उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, चलिए, अब हम लोग संज्ञा के बारे में पढ़ चुके थे, संज्ञा किसे कहते हैं। अब हम संज्ञा के भेद को देखिए। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। ठीक है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 3, 1, 2 और 3, मतलब संज्ञा के 3 भेद। ऐसे तो देखिए, आपके अगर आप इंग्लिश में पढ़ते होंगे तो संज्ञा नाउन, इंग्लिश संज्ञा को इंग्लिश में नाउन कहते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर बुक में आपका 5 दिया जाता है। ठीक है, 2 एक्स्ट्रा दिया जाता है। हिंदी में भी 5 होते हैं, लेकिन अभी जब आपकी नीचे की कक्षा है, आने वाली कक्षा में आपका जो आपका 4, 5 वाली कक्षा में होंगे उसमें आपको 5 भेद के बारे में बताया जाएगा। लेकिन अभी जो कक्षा में आपको 3 भेद के बताया जाता है, क्योंकि 3 इसलिए बताया जाता है कि मेनली संज्ञा के 3 यही भेद हैं, और जो 2 भेद हैं वो जो आते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, ये हम लोग अगली कक्षा में बात करें। लेकिन मेन जो 3 जो संज्ञा के जो 3 भेद है वो यही है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाव संज्ञा। तो हम लोग क्या जाने, संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा एक ही आंसर होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि नाम को संज्ञा कहते हैं। अब हम जान रहे संज्ञा के भेद। संज्ञा के तीन भेद होते हैं, 1, 2, 3 भेद है। एक व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक और तीसरा भाववाचक। ठीक है, तो अब व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। व्यक्तिवाचक में जितने भी व्यक्ति होते हैं उन सभी के नाम को आता है, यानी कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का पता चलता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक में क्या आता है कि जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का पता चलता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक में क्या है, जिन संज्ञा शब्दों से हमें किसी भी प्राणी, वस्तु या स्थान, जाति के संपूर्ण का पता चलता हो, एक नहीं। जातिवाचक में है कि जिन संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के जाति का पता चलता हो संपूर्ण। जैसे कि अब मान लीजिए कि गाय, अब गाय में क्या, गाय तो सब पूरा गाय हो गया ना। अगर हम बोलेंगे नहीं ये काली गाय, तो काली गाय एक हो गया, एक विशेष हो गया, तो ये व्यक्तिवाचक चला जाएगा। लेकिन अगर हम कहेंगे गाय, ठीक है, तो गाय हो गया जातिवाचक, इसमें पूरे जाति का बोध हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया जातिवाचक हो गया। अब तीसरा है हमारा भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से भाव, गुण, अवस्था, कार्य आदि का पता चलता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि जिन संज्ञा शब्दों से भाव, गुण, अवस्था का, जैसे मान लीजिए कि बूढ़ा, ठीक है, बीमार, ये सब क्या हमारा भाव है जो हम देखकर महसूस करते हैं। जैसे कि अब हमारे स्वाद है, स्वाद तो कहीं लिखा हुआ है, स्वाद को हम कोई भी चीज़ को खाते हैं तब उसका आपको जब चख कर पता चलता है कि ये खट्टा है ना मीठा है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, उसकी अवस्था हो गई, उसका गुण हो गया, हमारा भाव और विचार हो गया। तो ये 3 संज्ञा के 3 होते हैं, इसका आपको मैंने एक्सप्लेन समझाया है, और आने वाली कक्षा में आपको इसका रिटर्न परिभाषा भी लिख के देंगे ताकि और विस्तार से आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या था कि कितने प्रकार के नाम होते हैं। ऐसे तो हम जानेंगे कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी के नाम होते हैं, और भी देख लीजिए कितने प्रकार नाम होते हैं। व्यक्ति के नाम हो सकते हैं, वस्तु के नाम हो सकते हैं, स्थानों के नाम हो सकते हैं, पशु पक्षियों के नाम हो सकते हैं, उसके बाद प्राणी के नाम हो सकते हैं, भाव,
ठीक है, विचारों के नाम होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, खेलों के नाम होते हैं, तथा उसके बाद तुम्हारा त्योहार हो गया, ठीक है। बोली के नाम होते हैं। तो इतने ये हमने आपको क्यों बताया, क्योंकि संज्ञा में कि पहले जो सेंटेंस में आपको समझाया था कि संसार में सभी का नाम होता है, तो उसे मैंने समझाया कि कितने प्रकार के नाम हो सकते हैं। इसको भी आपको क्वेश्चन में भी दिया गया है कि कितने प्रकार के नाम होते हैं। तो इसका मतलब नाम नहीं आप राम, श्याम, गणेश सीता नहीं लिखेंगे। नाम का मतलब हो गया एक नाम का कैटेगरी है जिसके अंदर भी आते हैं। तो कितने प्रकार के नाम हो सकते हैं, तो व्यक्तियों के नाम हो सकते हैं, ठीक है, वस्तुओं के नाम हो सकते हैं, स्थानों के नाम होते हैं, पशु पक्षियों के नाम होते हैं, प्राणियों के नाम जैसे शेर, बाघ, बिल्ली, बंदर, कुत्ता, ठीक है। उसके बाद भाव, हमारा जो भाव विचार है उसके नाम हो सकते हैं। खेल हो गया, तुम्हारे जितने भी खेल है उसके नाम होते हैं। त्योहार हो गया, बोलो ये और विभिन्न प्रकार के नाम हैं। तो बच्चों मुझे आशा है कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। तो इस पाठ को हम यही समाप्त करते हैं। आपको स्टडी मटेरियल दिया गया है, उसमें इसकी परिभाषा और संज्ञा के भेद दिए गए हैं और जितने पूरे नाम हैं, और आने वाली कक्षा में आपको संज्ञा के भेदों की परिभाषा दी जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में हम नए वीडियो के साथ में।